Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss international organizations. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूएन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों वजूद में आया? 1945 को जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कुछ कंट्रीज़ मिलकर एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उसी टाइम बनाया था। जो कब पाउंड हुआ था? इट वाज पाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945 को। और इस पे जब साइन हुआ वो 26 जून 1945 को साइन हुआ सैन फ्रांसिस्को में। जो इसका प्रेसिडेंट था उसी टाइम, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था उसी टाइम? यूएन का प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। अच्छा, अगर हम बात करें सिक्स मेजर ऑर्गन्स या फैक्ट्स अबाउट यूनाइटेड नेशंस, सिक्स मेजर ऑर्गन की अगर हम बात करें, सिक्स वो क्या क्या है? सिक्स मेजर ऑर्गन में से फर्स्ट वन जनरल असेंबली। इसके अगर हम बात करें 193 या 193 मेंबर है। उसके बाद सेकंड वन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके टोटल 15 मेंबर्स है। द थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके 54 मेंबर्स हैं। अगर फोर्थ वन की हम बात करें ट्रस्टीशिप काउंसिल फोर्थ वन मेजर ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। और फिफ्थ की अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस इट मींस इंसाफ प्रोवाइड करती है। अगर किसी कंट्री के साथ जब नाइंसाफ़ी होती है या उसी पे कोई और कंट्री जब अटैक करता है तो इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ इन्होंने बनाया होता है। अगर हम बात करें सेक्रेटेरिएट भी इसी मेजर पार्ट का हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इनके टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेज इसी यूनाइटेड नेशन के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं। अगर हम बात करें द यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट वाज रिप्लेस्ड विद द यूएन ह्यूमन राइट्स। इन्होंने यूएन कमीशन को चेंज करके यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2006 में इन्होंने नेम रिप्लेस कर दिया। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान एज इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा कब बना? पाकिस्तान इज़ बिकम अननोन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 7 टाइम्स। पाकिस्तान कभी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा रहता है तो कभी नहीं। और जो 7 टाइम्स सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बना वो मोस्टली रिसेंटली 2012 एंड 13 में इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान हिस्सा था, उसके बाद इन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर हम बात करें जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन है या परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 6 परमानेंट मेंबर हैं। अगर 6 या 5 परमानेंट जो मेंबर हैं, अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 2 पे रशिया, यूनाइटेड किंगडम, नंबर 4 पे फ्रांस एंड चाइना वाज द लास्ट कंट्री टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये 5 परमानेंट मेंबर है, लेकिन जो बाकी 10 मेंबर्स रह गए, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर में से 5 फ्रॉम अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स है, लेकिन 1 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप स्टेट्स है। 2 कंट्री जो है वो लैटिन अमेरिका से, और 2 कंट्री जो है वो वेस्टर्न यूरोप से है। ये 10 नॉन परमानेंट है और 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के पार्ट है जो यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सा है। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो जनरल असेंबली के टोटल मेंबर्स है वो 193 है। 193 मेंबर जनरल असेंबली के और 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 54 मेंबर है।
और अगर हम बात करें ट्रस्टीशिप काउंसिल की, वो 5 मेंबर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो इंसाफ प्रोवाइड करती है, उसके 15 मेंबर्स हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन जो लैंग्वेजेस है, यूनाइटेड नेशन की जो लैंग्वेजेस है, यूनाइटेड नेशन हैज़ रिकग्नाइज अ टोटल 6 वर्किंग लैंग्वेजेस, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये अगर शॉर्ट फॉर्म में ACENFRS, शॉर्ट फॉर्म में 6 लैंग्वेजेस जो है, आप यूनाइटेड नेशन के 6 लैंग्वेजेस को शॉर्ट फॉर्म के थ्रू भी याद रख सकते हैं। अगर अभी मैं एट क्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़, अगर हम इनकी बात करें, यूनाइटेड नेशन का जो हाई कमिश्नर ऑफिस है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, एट क्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो रोम इटली में है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे, ये कनाडा में, क्यूबिक कनाडा, कनाडा की कंट्री है, वहाँ पे इनका हेड क्वार्टर है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IFAD, ये रोम इटली में इसका हेड क्वार्टर है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अभी अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, जिसको ये यूनाइटेड किंगडम यानी इट मीन्स लंदन में ये इसका हेड क्वार्टर। अभी अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो जिसका शॉर्ट फॉर्म है IMF, ये वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड स्टेट में मौजूद है वाशिंगटन DC, जो यूनाइटेड स्टेट्स का ऑलरेडी कैपिटल भी है।